कैसे हैं स्टूडेंट्स? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। उसमें एक दो क्वेश्चन हमने छोड़ भी दिया था। उसका रीजन यही होता है कि जो बाकी क्वेश्चन है उनके बेस पर खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर बीच बीच में क्वेश्चन हम छोड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खुद से उसको ट्राई करो। सेल्फ ट्राई भी जरूरी है, और उसको जब ट्राई करोगे तो उसी के बेस पर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम आज के जो क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद के लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक से लेंगे इस एक्सरसाइज का। और उसमें एक दो क्वेश्चन अगर बीच में छोड़ देते हैं, दो चार क्वेश्चन, तो वो आप जो क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं के बेस पर आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसका एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनको समझ लीजिए, और उसके बाद खुद से जो क्वेश्चन नहीं किए हैं, नहीं कराए हैं यहाँ पे, उनको खुद से ट्राई भी किया कीजिए स्टूडेंट। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 12, i इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। क्लियर? तो ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स को देखिए कॉस एक्स दिया, अगर हम कॉस एक्स को t मान ले तो साइन एक्स हमारा dx dt में कन्वर्ट नहीं होता। तो हम क्या करें कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, a माइनस बी और a प्लस बी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बच गया 1 माइनस कॉस एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, तो 1 का हो गया x और cos x का हो गया sin x और प्लस c। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा cos 2x को खोल सकते हो, फॉर्मूला आपको बताया था मैंने cos 2x का कितना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसी प्रकार cos 2 अल्फा को खोलोगे तो वो भी आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x अल्फा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx। ठीक है, तो यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा कॉमन, ये बन गया आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। क्लियर? तो cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, ऊपर नीचे दोनों से, तो ये आ गया 2 इंटू कितना cos x dx और प्लस cos अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, केवल dx बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 कितना cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x और प्लस cos अल्फा बाहर एज इट इज है, और dx का इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस c। तो हमारा आंसर आ गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा और प्लस c। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ 7.3। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब साइन 2x का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, देखिए साइन 2x का मतलब होता है 2 sin x cos x। क्लियर? और अगर मैं यहां से ये कहूं कि 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x।
तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x। क्लियर? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, तो यानी ये बन गया साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx। क्लियर? और अगर मैं अब इसको t मान लेता हूं तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स लेट साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू t। तो इसका मतलब ये हो गया cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो इट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया आपका dt अपॉन टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये t इसका ऊपर पहुंच जाएगा तो t की पावर माइनस 2 dt आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया आपका t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कितना, माइनस में बचा माइनस 1 और ये भी t की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी आ गया। और इसका हो गया आंसर कितना, माइनस 1 अपॉन टी का मतलब हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। i इक्वल टू टेन क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx और 16 है आपका 10 की पावर 4x dx। क्लियर? तो यहां से देखिए ध्यान से कि 10 क्यूब को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो 10 स्क्वायर 2x और इंटू 10 2x कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, और इंटू सेक 2x dx हो गया। ठीक है? 10, अगर 10 को t मानता हूं तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है इसका, बट अगर 10 को मैं सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और इंटू 10 2x सेक 2x या सेक 2x 10 2x कुछ भी लिख सकते हैं हम, सेक 2x इंटू 10 2x dx। अब अगर मैं सेक x को t मानता हूं, इट मींस लेट सेक 2x इक्वल टू t, तो यहां से कितना आएगा, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x 10x, यानी सेक 2x इंटू 10 2x और इंटू 2x का चेन रूल के हिसाब से फिर से करना पड़ेगा, तो इंटू 2 dx इक्वल टू dt। क्लियर? तो 2 अपॉन में पहुंच जाएगा, इसका मतलब आ गया हमारा सेक 2x इंटू 10 2x dx इक्वल टू हो गया dt अपॉन 2। तो 1/2 तो यहां से बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो ये कितना हुआ, टी स्क्वायर माइनस 1 dt। तो इट मींस 1/2, और ये हो गया आपका कितना, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यूब बाई 3 और माइनस टी और प्लस सी। ठीक है? तो ये हो गया 1/6 टी क्यूब का मतलब सेक क्यूब 2x और माइनस सेक 2x और प्लस सी, और यहां 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी लगभग ऐसा ही है, 10 और सेक का ये खेल। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है? अब एक 10 स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही रखते हैं, और एक 10 स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें तो देखिए 10x को t मान लेंगे, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 dx। ठीक है?
तो यहां पे अगर मैं tan x को t मानता हूं, अलग से सॉल्व कर सकते हो चाहो तो लेके इसको, बाकी यहां पे tan x को t मानता हूं तो ये वाला dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं मान लू लेट tan x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो इसका मतलब यहां से आ गया आपका इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt और माइनस सेक स्क्वायर x का डायरेक्ट आ गया tan x और प्लस 1 का x हो गया और प्लस c आ गया। तो ये हो गया हमारा t क्यूब बाई 3 माइनस tan x और प्लस x और प्लस c। तो इसका मतलब t की वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस x प्लस c। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। तो देखिए इसमें हम इसको अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ऊपर साइन क्यूब और कॉस क्यूब है, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इनटू में है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, साइन क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx और प्लस इसी प्रकार कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है। तो यहां पे देखिए साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन बचेगा ऊपर, यहां पे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचेगा ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कितना, साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x और प्लस यहां से बचा कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन एक्स dx और प्लस 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो गया, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और दोनों का इंटीग्रेशन पता है आपको, सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स का। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोसेक इंटू कॉट होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कोसेक एक्स हो जाएगा माइनस में। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स और इसका हो जाएगा माइनस cosec x और प्लस c। This is the question number 17. Now come to question number 18. Now question number 18 and question number 19. 18 is cos 2x plus 2 sin square x dx upon cos square x dx हो गया और 19 है 1 upon sin x into cos cube x dx। ठीक है। तो ये आपका आ गया यहां से, इसको cos 2x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, केवल बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है स्टूडेंट, टेन एक्स प्लस सी हो गया। क्लियर। ऐसे ही ये क्वेश्चन है आपका। देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे आपका साइन और कॉस में दिया हुआ है। ठीक है। तो साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। अब अलग अलग कर लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx और इसी प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो यहां से देखिए एक साइन कैंसिल हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। हमने कॉस क्यूब को कॉस और कॉस स्क्वायर में अलग अलग कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार यहां पे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचेगा केवल। क्लियर। तो कितना बचा, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। क्लियर। तो यहां से कितना आ गया, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया और यहां से नीचे साइन कॉस है तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए,
तो कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर डिवाइड करोगे तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे डिवाइड करोगे तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और एक साइन अपॉन कॉस बचेगा यानी टेन एक्स dx हो गया। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन उसमें इंटीग्रेशन में टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, यहां भी टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो हम दोनों में ही अगर लेट टेन एक्स को t मान लेते हैं तो लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो इट मीन्स हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। क्लियर? तो ये कन्वर्सन हो गया हमारा कितना, ये हो गया t dt और ये हो गया dt अपॉन टी। तो यहां से हमारा क्वेश्चन आ गया टी स्क्वायर बाई टू और यहां से आ गया हमारा लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए दोनों ही क्वेश्चन में, तो 1/2 टी का मतलब 10x यानी 10 स्क्वायर एक्स और प्लस लॉग 10x और प्लस सी। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके 18 और 19 दोनों में ही आपका सेक स्क्वायर से ही रिलेशन था। क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21। 20 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और इधर है sin इनवर्स ऑफ cos x dx। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे cos 2 है, अगर इसको t मान लेते तो ये dt में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ 2x है और यहाँ सिंगल x है। तो पहले डबल एंगल को हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे बाई फॉर्मूला cos 2x। तो ये हो गया हमारा cos 2x का मतलब हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। क्लियर? अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्वेश्चन हमारा बचेगा cos x माइनस साइन x और अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब देखिए अगर मैं इसको t मानता हूं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x, तो इट मींस लेट cos x प्लस साइन x इक्वल टू t, तो माइनस साइन x प्लस cos x dx इक्वल टू dt। तो ये हो गया cos x माइनस साइन x, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, dt अपॉन t, और dt अपॉन t का मतलब कितना हुआ, log t। log t और log t का मतलब हो गया log t मीन्स cos x प्लस साइन x और प्लस c। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। 21 बहुत इजी क्वेश्चन है। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर cos x है, तो cos x को हम साइन में कन्वर्ट करना है हमें। क्लियर? तो ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन इनवर्स cos x का मतलब हो जाएगा हमारा साइन π/2 माइनस x dx। और आप जानते हो कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है या साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, डिपेंड करता है कि x की जो रेंज है, डोमेन है, वो उसके अंदर लाई करनी चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब ये कितना आ गया हमारा, दैट इज ओनली π/2 माइनस x dx। तो ये हो गया आपका π/2 बाहर आ गया, केवल dx बच गया यहां से और माइनस x dx बच गया। तो ये आ गया आपका π/2 और dx का इंटीग्रेशन x माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर? ओके स्टूडेंट, कम टू क्वेश्चन नंबर 22। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 है। अगर आप मिसलिनियस एक्सरसाइज उठाकर देखोगे बाद में तो उसका 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ऐसा ही, बस माइनस की जगह प्लस आ रहा है। क्लियर? तो ये स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 16 टू 24 क्वेश्चन के बीच में। क्लियर? और सबका प्रोसीजर जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं, सबका प्रोसीजर लगभग सेम होगा, बस दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? वो क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका यहाँ x माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो दूसरे में x प्लस ए एक्स प्लस बी हो सकता है। यहाँ cos cos आ रहा है तो यहाँ sin sin आ सकता है।
ठीक है, फिर साइन कॉस हो सकता है, कॉस साइन हो सकता है। आई बात समझ में? नहीं तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे और सबका प्रोसीजर बस दो चीजों में आपको देखना है, एक तो यहां से रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा साइन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? रेशियो सेम हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? सेम का मतलब कॉस कॉस या साइन साइन और डिफरेंट का मतलब साइन कॉस या कॉस साइन। क्लियर? इसी प्रकार साइन, साइन का मतलब जो कांस्टेंट आ रही है, यहां एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, यहां एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है। क्लियर? इसी में एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी आ सकता है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी आ सकता है। तो सेम आ सकता है साइन और डिफरेंट आ सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन इसी के बेस पर सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सेम रेशियो आता है और डिफरेंट रेशियो आता है तो क्या करना है, और साइन कांस्टेंट जो दे रखा है उसका सेम आता है और डिफरेंट आता है तो क्या करना है। क्लियर? अगर सेम रेशियो आता है, सेम का मतलब या तो दोनों में कॉस कॉस आ जाए या दोनों में साइन साइन आ जाए, तो आपको साइन लेना है, ऊपर और नीचे साइन की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, साइन की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहां क्या लेना है वो आपको अभी इसके हिसाब से बताऊंगा। और अगर डिफरेंट रेशियो है, साइन कॉस है या कॉस साइन है, तो आपको कॉस लेना है। क्लियर? इसी प्रकार अगर साइन सेम है, यानी दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं, तो आपको a माइनस बी लेना है। b माइनस ए भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और डिफरेंट है तो a प्लस बी लेना है। समझ में आई बात है या नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब क्या करना है, अगर हमारा यहां का कॉस कॉस दोनों सेम है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट। और क्योंकि सेम साइन है कांस्टेंट का तो a माइनस बी लेना है भाई। तो ऊपर नीचे हमने कितना, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कि जब सेम रेशियो है तो साइन लेना है, डिफरेंट रेशियो होगा, जैसे यहां साइन कॉस है या साइन कॉस है या कॉस साइन है, तो आपको कॉस लेना है। ये ध्यान रखना है बस आपको। और जब रेशियो उस पे कांस्टेंट पर सेम साइन है, दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के हैं, तो a माइनस बी लेना है, और डिफरेंट है तो a प्लस बी लेना है। बस ये चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा कॉस कॉस दोनों रेशियो सेम थे तो हमने साइन लिया, और दोनों पर सेम साइन है कांस्टेंट का तो हमने a माइनस बी लिया। बस ये ध्यान रखिएगा, a की जगह a और b की जगह कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, c भी आ सकते हैं, अल्फा बीटा आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है वो। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो नीचे बिल्कुल सेम जो है वही रखना है बस खाली। क्लियर? मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी के। तो इसमें ये चीज का ध्यान रखिएगा कि बस दो चीजें इसमें देखनी है, रेशियो और साइन। रेशियो सेम है तो साइन लेना है, रेशियो डिफरेंट है तो कॉस लेना है, साइन सेम है तो a माइनस बी लेना है, यानी उन पर अपोजिट साइन लेना है, और अगर सेम डिफरेंट है तो उसमें दोनों पे सेम साइन लेना है। बस ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब बात करते हैं यहां पे कि जो हमारा अब ये आया है साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो कांस्टेंट है वो तो बाहर ले सकते हैं। अब a माइनस बी को हमें ऐसे दो एंगल में एडजस्ट करना है, तो यानी x माइनस ए और x माइनस बी। ऊपर हमारा x नहीं है, x नहीं है तो इसका मतलब हमें माइनस का साइन लगाना है, तो हमारा x कट जाएगा। लेकिन हमारा जब x कटेगा तो यहां से b प्लस का हो गया और a माइनस का हो गया, तो इसका मतलब क्या करें, b पहले लिख दें और a बाद में लिख दें। तो यानी x माइनस ए और x माइनस बी को हमने इस a माइनस बी को दो एंगल में एडजस्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस बी माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, तो x से x कट जाएगा, ये बच जाएगा a माइनस बी। क्लियर? तो यानी हमने क्या करना है, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसको हमने कन्वर्ट किया साइन किसमें, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए,
और अपॉन में वही लिख दिया हमने cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, और ये हो गया dx। क्लियर स्टूडेंट? बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बाकी यहां तक कर लिया तो फॉर्मूला लगाना है बस खाली। साइन, इसको a मान लिया हमने, इसको b मान लिया, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? साइन a कॉस b और माइनस कॉस a और साइन b। तो ये समझ में आ गया होंगे कितने सारे क्वेश्चन होते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अपॉन में यही रहना है, तो हम दोनों को अपॉन में अलग अलग कर सकते हैं। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। ठीक, यहां से cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से sin x माइनस यहां से cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया हमारा 1 साइन ए माइनस बी, बाहर है, ये बन गया आपका tan x माइनस बी, और ये बन गया आपका tan x माइनस ए dx। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आ गया 1 साइन ए माइनस बी। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log sec भी होता है और माइनस log cos भी होता है, तो हम माइनस में log ले लेते हैं, माइनस log cos x माइनस बी, और माइनस आएगा और इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस log cos x माइनस ए और प्लस सी। क्लियर? तो अब ये बन गया 1 साइन ए माइनस बी, तो बाहर है ही, log ए माइनस log बी, तो किसका फॉर्मूला बन गया? log ए अपॉन बी, तो log cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी और प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 है इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और 24 है e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू e टू दी पावर x dx। क्लियर? ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया है अभी, बस वहां 1 था अगर आपको याद हो तो यहां पे माइनस है, अगर प्लस होता तो ये 1 आ जाता, माइनस है तो 1 नहीं बनेगा, तो बस इसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां पे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx, और माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। 24 लेते हैं, इसमें अगर मैं देखिए ध्यान से e की पावर x इंटू एक्स को t मान लू अगर, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x एज इट ले लेते हैं पहले, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x इंटू x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। क्लियर? e टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचा? 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt। अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये टोटल dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना बन गया हमारा? i इक्वल टू dt अपॉन कॉस स्क्वायर टी, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर टी dt आ गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t होता है, तो tan t प्लस सी आ गया, t की वैल्यू रख दीजिए। tan कितना?
e⁻x इंटू एक्स और प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये आपको मैंने इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए। कल 1 से 11 तक 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, आप उनको कर सकते हो इजीली। आज मैंने कोशिश की है कि सारे करा दूं, तो आपको 12 के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं मैंने आज। क्लियर? तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसको प्रैक्टिस भी कीजिए। जब तक प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं पॉसिबल है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देंगे और उसमें हमारे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के इंटीग्रेशन होंगे। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, देखना ना भूलें। तब तक के लिए